हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की वीडियो में हम पटवार 2025 की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। ये पूरा एनालिसिस आपका फैक्ट पर बेस होगा। इस वीडियो में आपको ना तो मैं ऐसे बताऊंगा कि अभी कट ऑफ 210 जा रही है, ना मैं आपको ऐसे बता रहा कि आपकी कट ऑफ 270 जाएगी। हम सिर्फ और सिर्फ आज फैक्ट्स पे बात करेंगे। वो फैक्ट पर कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, हम आज वही देखेंगे। क्योंकि अगर हम फैक्ट को एनालिसिस करके कट ऑफ निकालते हैं तो कट ऑफ का अनुमान आपका काफ़ी हद तक सही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि आपकी अब की बार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी। आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी अब की बार 3700। यहाँ हम नॉन टीएचपी कट ऑफ की बात करेंगे, नॉन टीएचपी जनरल कट ऑफ के लिए। नॉन टीएचपी में अगर आपकी पोस्ट देखी जाए, नॉन टीएचपी में आपकी टोटल पोस्ट थी 3183। ओवरऑल देखा जाए तो आप 3200 इसको ले सकते हैं। अब इसमें आपके जनरल की देखी जाए, नॉन टीएचपी में जनरल की टोटल पोस्ट थी 1103। ठीक है। आपकी अगर बात की जाए अटेंडेंस की अब की बार, तो आपकी अटेंडेंस रही है अब की बार 6 लाख। ये हमको आपके आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्विटर के माध्यम से बताया था कि अब की बार अटेंडेंस 88% रही है, जो करीब 6 लाख के आसपास है। ठीक है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि अब की बार हम नॉर्मलाइजेशन का एक नया फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। उस फॉर्मूले से ऐसा होगा कि आपके पास नाइंसाफी नहीं होगी, ऐसा उनका कहना है। जिसमें वो आपके दोनों शिफ्टों से बराबर बच्चे लेंगे। अगर आपके 3700 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है, तो आपके यहाँ से भी 1850 बच्चे आएंगे, इधर से भी 1850 बच्चे आएंगे, जो आपके टोटल 3700 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की वैकेंसी है 1100। मतलब दोनों शिफ्टों से आपके करीब 550 बच्चे आपके एग्जाम के क्वालिफाई होंगे जनरल कैटेगरी से। टोटल ये कि आपके 1100 हो जाएंगे नॉन टीएसपी में। बात की जाती है बच्चे बैठने की एग्जाम में, तो बच्चे बैठे हैं आपके अब की बार 6 लाख। अब आपकी बात करते हैं हम कट ऑफ के लिए। पेपर में आपके 150 क्वेश्चंस आए थे। आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ये आपको पता ही है। ठीक है। जितने ही बच्चों ने एग्जाम दिया उनको पता है कि अब की बार का पेपर का मोड इजी टू मॉडरेट रहा है। मॉडरेट भी हम सिर्फ उस सेक्शन को कह सकते हैं जो आपका मैथ और रीजनिंग का था। और वही मॉडरेट हम इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन टफ नहीं थे इस पे। आपके क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग वाले थे। आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे थे, लेकिन आप अपना टाइम जब जीके वाले पोर्शन हिंदी इंग्लिश में सेव कर रहे थे तो वो टाइम आप यहाँ पे यूज़ कर पा रहे थे, तो आपका बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं है इससे भी। ओवरऑल देखा जाए तो आपका पेपर इजी ही रहा है, मॉडरेट भी आप इसको नहीं कह सकते। ठीक है। बात की जाती है आपके क्वेश्चंस की। 150 आपके क्वेश्चन थे। 6 लाख आपके एग्जाम में बच्चे बैठे हैं। इस 6 लाख में आपको बताया आपके जो आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएएस का प्री मेंस देने के लिए बैठ रहे हैं, वो बच्चे भी इन 6 लाख में इंक्लूड हैं। जिन बच्चे से पटवार के एग्जाम कर रहे थे वो तो इसमें बैठे ही बैठे हैं। साथ में वीडियो वाले भी थे इस एग्जाम में। और भी राजस्थान में जो एग्जाम होते हैं एसआई ईओआरओ, वो सारे बच्चे इस एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है। क्योंकि बेरोजगारी इतनी है आजकल, हर एग्जाम में सारे आपने देखा ही है। 4th ग्रेड का एग्जाम 24 या 25 लाख फॉर्म आए थे। उसमें आपके एमबीए बीटेक, आपके अच्छे अच्छे ग्रेजुएशन करे हुए एमबीए करे हुए सब उस एग्जाम के लिए बैठे थे। ठीक है। अभी बात करते हैं फिलहाल पटवार की। मैं आपको बता आपके 150 क्वेश्चन थे, 6 लाख आपके बैठे हैं। जो बच्चा एक अच्छी तैयारी कर रहा है, एक डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा है, एक उसने आरएएस की अच्छी तैयारी करी है, जो पटवार में 1.5-2 साल से लगा हुआ था, वो बहुत ईजिली इसमें 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया है। क्योंकि हर पेपर में देखो आप 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चा छोड़ता ही छोड़ता है। किसी को हिंदी में डाउट है, किसी को मैथ्स में डाउट है, किसी को जीके में डाउट है। जीके में वैसे भी आपके 100% क्वेश्चन बहुत कम बच्चे अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो वो 10-12 क्वेश्चन आप आपके पूरे पेपर में छोड़ोगे ही छोड़ोगे, ये फिक्स रहता है। 10-12, किसी के 15 हो जाते हैं, किसी के हो सकता है 8 हो जाए। लेकिन अपन एवरेज देखें तो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी ने 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें 10-12 क्वेश्चन छोड़ने के बाद, उसमें से उसके बहुत ईजिली ऐसे पेपरों में 8 से 12 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। क्योंकि किसी में आपको पता है इसमें ओएमआर आती है, किसी ने कोई गलत ऑप्शन भर दिया, या एक आध क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो गया, या उसको कुछ डाउट था तब वो भर आया, बाद में पता चला अरे इसका आंसर तो कुछ और होगा, फिर आप क्वेश्चन को आप चेंज नहीं कर सकते आपके आंसर को। तो आपके बच्चों के कम से कम आप 12 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं गलत होते ही होते हैं। बात आती है आपके 140 क्वेश्चन में, अगर आपके 12 क्वेश्चन इसमें से गलत लगा लेता हूँ तो अब आपके क्वेश्चन बचते हैं टोटल जो सही है आपके, वो है 128। 12 क्वेश्चन आपको पता है 1/3 आपकी बार नेगेटिव मार्किंग थी। 12 क्वेश्चन का अगर हम 1/3 लेते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन की नेगेटिव हो जाती है, जो आपके राइट क्वेश्चन में से लेस हो जाएंगे। तो अब आपके क्वेश्चन बचता है 124। 124 के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स देखे जाएं तो ये होते हैं 248। इन अब इस 248 में
आप +- 4 मार्क्स कर सकते हैं टॉपर के लिए। ठीक है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब की बार अगर एक बच्चे के 248 मार्क्स आ रहे हैं जिसने अच्छे डेडिकेशन के साथ तैयारी करी है, और आपको पता है आपके हर शिफ्ट में 550 वैकेंसी है सिर्फ जनरल की, 6 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप क्या ये नहीं मान सकते कि 6 लाख में से ऐसे बच्चे होंगे 550 जो आपके 248 मार्क्स ले आएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे एग्जाम देने के लिए आजकल बैठते हैं, इवन कुछ टीचर्स तक बैठते हैं एग्जाम के लिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 248 मार्क्स के आसपास नहीं लेके आ रहे हो। हाँ, इसमें आप +- 4 नंबर कर सकते हैं वैसे, +- 4 नंबर आप कर सकते हैं। 244 से आप 252 तक ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ नॉन टीएसपी जनरल की, मैंने आपको बताया था 248 मार्क्स थे, प्लस माइनस आप दोनों साइड में 4 नंबर का मार्जिन रख सकते हैं, तो आपके 244 या 245 से 250 तक आपके जनरल की कट ऑफ जाने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं, क्योंकि मैंने आपको जितना भी एनालिसिस बताया पूरा फैक्ट्स पे बताया है। मैंने ऐसे नहीं बोला कि आपकी 240 जा रही है, 235 जा रही है, कोई मैंने पोल चला दिया हो इस पर देख के आपको मैंने बता दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया है। और आपके जो ओबीसी है उसमें आप जनरल से 2 से 3 नंबर कम कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ में आप यहाँ से 4 से 5 मार्क्स कम कर लीजिए ओबीसी से। एससी और एसटी की बात आती है तो जनरल से कम 15 से 20 मार्क्स आप इनके कम कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इसको देख करके थोड़े निराश हो जाएं कि आपके 244 250 कट ऑफ जा रही है तो हमारा कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक अनुमान है, अनुमान आपके मैंने फैक्ट्स पे लगाया है, इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ 244 या 250 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपकी 230 भी कट ऑफ चली जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप पिछले आरएसएसबी का पैटर्न देख भी रहे हो, जितने भी टीचर्स आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं उससे कट ऑफ उनकी कुछ अलग ही जा रही है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बहुत बड़ा एक गेम होता है क्वेश्चन डिलीट होने का। कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, उनके कितने आपको बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, किस पोर्शन के डिलीट हो रहे हैं। हो सकता है 244 में ऐसे बच्चे हों, मैंने आपको जो बताया कि उनके वही क्वेश्चन डिलीट हो जाए जो उनको सही में काउंट करके बैठे थे अभी तक ये। तो वहाँ भी आपके बहुत बड़ा आपके कट ऑफ में एक बहुत बड़ा फेरबदल होता है आपके क्वेश्चन डिलीट होने से। डिपेंड करेगा रिजल्ट आने पे, तब पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन डिलीट हुए कितने नहीं हुए। लेकिन अगर जैसा मेरे को लग रहा है कि हर पेपर से अगर एक एक दो दो क्वेश्चन भी डिलीट होता है तो बहुत ज़्यादा आपके फर्क कट ऑफ में पड़ेगा नहीं। और आपके कट ऑफ मतलब 244 250 के अराउंड ही रहेगी। 240 से जनरली कट ऑफ कम जाने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं। मतलब मैं कुछ रेयर चांसेस ही मांगता हूँ, क्योंकि आप जब पिछले साल का एग्ज़ाम का देखेंगे पेपर, आपके जो पटवार का हुआ था उसमें आपकी करीब 5,000 वैकेंसी थी, बच्चे उतने ही थे आपके 8 लाख के आसपास। ठीक है, आपको पता है जैसे 6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं जैसे 8 लाख बच्चे हैं, सारे बच्चे तैयारी करने वाले नहीं होते। ठीक है, 5,000 वैकेंसी के बाद भी जो उसकी फाइनल कट ऑफ गई थी वो 226 मार्क्स गई थी। अब आप ऐसा कैसा कह सकते हैं कि आपकी वैकेंसी भी उससे कम है, बच्चे भी लगभग आपके बराबर हैं, पेपर का लेवल भी लास्ट टाइम से इजी रहा था, और फिर आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ इसमें 10 से 12 नंबर ही कट ऑफ बढ़ेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी हिसाब से मैंने आपको बताया है कि आपकी कम से कम कट ऑफ 244 250 रहेगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई वीडियो आप देख के खुश हो रहे हो कि आपकी कट ऑफ 210 जा रही है 220 जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ व्यूज़ के लिए सब बता देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपके मार्क्स अगर 210 आ रहे हैं जनरल में तो आप ये सोच के बैठते हैं यार मेरा सिलेक्शन तो हो रहा है, मैं आगे की तैयारी क्यों करूँ। तैयारी कभी आपकी ख़राब नहीं जाती। ठीक है, आप अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करें। आपका भी ये नेक्स्ट एग्ज़ाम वीडियो का है, वीडियो के प्रिपरेशन करें। अगर आपको कोई ऐसे मैथ्स के टॉपिक चाहिए जो आपको ऐसा लगता है कि आपके थोड़े वीक हैं, या आपके कोई जीके के टॉपिक वीक हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को बता देना, मैं आपको अपने इस चैनल पे वो टॉपिक्स कवर करा दूंगा। फिलहाल आप निराश ना हो कट ऑफ को देख करके, हो सकता है अभी कट ऑफ 210 से ही चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आरएसएस भी है ये। ठीक है, बाकी आपके रिजल्ट आने पर चलेगा कट ऑफ क्या थी, लेकिन हाँ मैंने मेरा एक अनुमान बताया है जो मैंने एनालिसिस किया है फैक्ट्स पे कि आपकी 244 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ कम जाती है तो सब बच्चों के लिए अच्छा है। ठीक है, उसमें आपके लिए भी अच्छा है, आपका भी सिलेक्शन होगा, हमें तो आपके लिए भी खुशी होगी आपका सबका सिलेक्शन हो रहा है। बाकी आप चैनल पे बने रहें, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।